नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जब इस बिजनेस में आप आ जाएंगे तो इस बिजनेस में प्लान जो है ना, प्लान से ही पैसा आता है और प्रोडक्ट से पैसा आता है। प्लान और प्रोडक्ट ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। आप जब हमारे साथ जुड़े हो तो आप एक प्लान देख के जुड़े हो, उस प्लान के अंदर एक आमदनी होती है, उस प्लान को अच्छी तरीके से समझना है और सीखना है। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फेल होते हैं, उनको जब आप बोलेंगे कि आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या था, उनको नहीं आता दिखाना। तो जिस व्यक्ति को अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना ही नहीं आया, तो वो तो वैसे ही फेल है, वो तो पास हो ही नहीं सकता। उसको खुद प्लान दिखाना आता नहीं है, और अपलाइन को वो सीरियसली सिस्टम से कनेक्ट अपलाइन के साथ होता नहीं है। आज भी ऑफिस में एक व्यक्ति आए थे, उनको 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा जब हमारे सीनियर अपलाइन मनोज जी और इमरान जी ने जब प्लान दिखाया, उनके गेस्ट थे, तो प्लान देखने के बाद लास्ट में वो यही बोलने लगे कि सर प्लान ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मैं अपने घर जाके सलाह करूंगा, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, लड़कियों से पूछूंगा, उसके बाद में जवाब दूँ। सभी लोग ऐसी गलती करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जब मेरे सामने बैठे, मैंने कहा सर कंपनी का पूरा नाम क्या है? कहते जी वीकेंड। मैंने पूरा नाम बताइए सर। कह रहे सर पूरा नाम तो नहीं मालूम। मैंने फिर घर क्या बताएंगे आप जाके? मैंने कहा अच्छा कंपनी का मालिक कौन है? तो कह रहे वो नाम देखा था सर मैंने, वो आपके कैबिन पे, फिर बाहर से नजर घुमा के कहने लगे अरे अजय शर्मा लिखा है सर। मैंने अजय शर्मा कौन है? कह रहे सर आपने शुरू की, आप ही होंगे, आप बैठे तो चेयर पर। तो मैंने कहा जो बातें अभी 1 डेढ़ घंटे में आपको बताई गई हैं 100%, वो आपके दिमाग में गई हैं 50%, और घर तक पहुंचते पहुंचते वो आप समझ आपके दिमाग में रहेंगी 20%। और जो 100% की जानकारी है वो आपके दिमाग में 20% है, और वही 20% जानकारी जब अपनी वाइफ और अपने बच्चों से आप शेयर करोगे, उनको समझ में आएगी 5%। रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो खुद ब खुद प्लान नहीं दिखाना सर, जब तक आपको प्लान नहीं आता। और बड़ी इनकम आती है उस दिन जिस दिन आप प्लान दिखाना सीख जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो नेटवर्क बिजनेस में फेल हैं, हमारी कंपनी में बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि उनको प्लान दिखाना नहीं आता है। तो प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि जब आप प्लान दिखाना सीख लेते हैं तो आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। मैंने प्लान दिखाना क्यों सीखा था? क्योंकि पहले जब मैं काम करता था, अपलाइन को फोन करता था, अपलाइन के पास जब टाइम होता था तब वो आता था। तो कई बार ऐसा होता था मेरा गेस्ट बैठा हुआ है, अपलाइन आया ही नहीं, ट्रैफिक में फंस गया, कहीं कोई दिक्कत हो गई उसके साथ, मीटिंग कैंसिल हो। फिर एक आदमी को जब एक बार पकड़ के लाते हो, दोबारा पकड़ के लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा यार मैं इंतजार करता रहता हूँ अपलाइन का, कभी लेट हो जाता, कभी आता नहीं है, तो यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो एक ही चीज समझ में आई, हमारी अपलाइन ने बताया खुद प्लान दिखाना सीखो यार अजय जी। अगर आपकी अपलाइन नहीं आ रही है, जो सीनियर अपलाइन थे उन्होंने बताया खुद प्लान दिखाना शुरू करो। उसने भी तो सीखा है, हमने भी तो सीखा है, आपके अंदर क्या कमी है? धीरे धीरे प्रैक्टिस करी। शुरू में हमको भी प्लान दिखाना नहीं आता था, हमने भी टूटा फूटा प्लान दिया, हमने भी गलत प्लान दिया, लेकिन बार 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 करते करते अच्छा प्लान आप भी कर सकते हैं दोस्त, आप भी कर सकते हैं। पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखें। पहली बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए सर, आप प्लान दिखाइए, स्लाइड को पढ़ के बोलना है बस खाली। धीरे धीरे कलाकारी आपके अंदर अपने आप आती रहेगी, लेकिन कोशिश कीजिए सर। ठीक है? तो प्लान दिखाना सीखें, जिससे आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और आपकी पहचान एक लीडर के रूप में स्थापित हो। जब आप खुद प्लान दिखाएंगे तो आपकी टीम इस चीज को महसूस कर पाएगी कि हम किसी लीडर के साथ काम कर रहे हैं। अब पता लगा जी आप तो प्लान दिखाते नहीं, हर बार अपलाइन को बुलाते हो, तो आपकी पूरी टीम जो जुड़ रही है ना, उसको ये लगता है भाई एक्चुअल में लीडर ये नहीं है, लीडर ये है जो आता है, जिसकी वजह से हम प्लान समझे हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो आपकी छवि कभी भी लीडर के रूप में जो है वो कंपनी के अंदर नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखें, कभी नहीं हो पाएगी। तो प्लान दिखाना क्यों सीखना है? एक तो किसी का इंतजार ना करना पड़े, दूसरा आपकी काबिलियत खुद की निखरे और आपकी एक अलग पहचान टीम में और कंपनी में एक लीडर के रूप में स्थापित हो। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और वो बहुत लोगों के प्लान कराता है और एक्चुअल में बिजनेस उसी से आ रहा होता है, लेकिन उसकी पहचान ही नहीं बन पाती, कंपनी में उसका नाम ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होता कहीं। वो अपनी अपलाइन को बुलाता है, 50 आदमी इकट्ठे कर देता है, 20 आदमी इकट्ठे कर देता है, अपलाइन प्लान दिखा के लाती है, अपलाइन ज्वाइनिंग निकाल के लेके आती है, तो अब कंपनी की निगाह में कौन गया? अपलाइन गया, आप नहीं गए। जबकि मेहनत तो सारी आपने की थी वहां पर। लोगों को इकट्ठा किया, उनका फॉलोअप किया, उनके चाय पानी का इंतजाम किया, जगह का इंतजाम किया, ठीक है, लोग भी आपके थे। अपलाइन तो आया 1 घंटे स्पीच दिया और चला गया, और ज्वाइनिंग निकली। तो कंपनी की निगाह में एक ही चीज जाती है, यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, क्योंकि यार फोटो में तो अपलाइन नहीं दिखाई दे रहा, आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वीडियो में तो अपलाइन नहीं दिखाई दे रहा, आप तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो आपकी एक अलग पहचान लीडर के रूप में बननी बहुत ज्यादा जरूरी।
डायरेक्ट सेलिंग में जब आपकी टीम में आपकी पहचान बननी शुरू हो जाती है ना, जब आप प्लान दिखाना शुरू कर देते हो, तो आपका बिजनेस तेजी से चलना शुरू हो जाता है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, प्लान दिखाना धीरे धीरे शुरू कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं 1 महीने लगातार प्रैक्टिस में आप बहुत जबरदस्त प्लान जो है दिखाना शुरू करेंगे। लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं, पहले दिन किसी का भी प्लान परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर टूटा फूटा प्लान दिखाना आता है तो उसको इग्नोर करें, सीखें। और अपलाइन को सभी को मैं बोलना चाहूंगा, आपकी टीम में जब कोई भी नया व्यक्ति प्लान दिखाना शुरू करेगा, तो कुछ हफ्ते, हो सकता है 1-2 महीने तक सही प्लान ना दिखाए, तो उसकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी तरीके से डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीख रहा है। शुरुआत में ऐसा ही होता है। और अगर आपने डांट दिया और उसकी बेइज्जती कर दी, उसके बारे में अगर गलत बोल दिया, तो ये लगा लीजिए उसकी हिम्मत टूट जाएगी और जिंदगी में कभी वो प्लान दिखाना शुरू नहीं करेगा। ये हिम्मत बढ़ाने का काम, जैसे आपकी किसी ने हिम्मत बढ़ाई, मेरी किसी ने हिम्मत बढ़ाई, इसी चीज को हमें आगे ट्रांसफर करना है। मैं बहुत सारे अपलाइन को देखता हूं, अगर डाउनलाइन अच्छा प्लान नहीं दिखाती, वो कहते तू रहने दे, मैं ही दिखाऊंगा। कभी भी डाउनलाइन आपका सीख नहीं पाएगा और डर जाएगा। तो उसका हौसला हमें बढ़ाना है, जहां पे वो गलत कर रहा है बाद में अकेले में उसको समझाना है, तो यहाँ आपने थोड़ी सी गलती की थी, इसके अंदर सुधार कीजिए, अगली बार वो सुधार कर लिया। तो प्लान दिखाना सीखें दोस्त।